सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश के हालात भयावह हो चले हैं। कहने को भारत में प्रचंड बहुमत की सरकार है, प्रचंड शक्तिशाली 56 इंची प्रधानमंत्री हैं और प्रचंड सुशासन है। महामारी के हाहाकार के बीच अयोध्या में रामराज का जो बिरवा रोपा गया था, उसकी छांव के नीचे जनता बाप बाप चिल्ला रही है। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। इसलिए जरूरी है कि कुछ सवाल पूछे जाएं और पूरी ताकत से पूछे जाएं। इसलिए पूछे जाएं कि किसी को भी इस देश को मजाक बना देने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए पूछे जाएं कि किसी को भी इस देश को मुर्दों का टीला बना देने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए पूछे जाएं कि बहुमत के नाम पर कोई हमको इतना बेचारा न बना दे कि हम अपने बाप दादाओं की हत्याओं का हिसाब न मांग सकें, अपने बच्चों की हत्याओं का हिसाब न मांग सकें, अपने दोस्तों, साथियों, और इन सबसे ज्यादा मानवता की हत्या का हिसाब ना मांग सकें। जी हां, हत्याएं, क्योंकि इसके लिए बदइंतजामी जिम्मेदार है। इसलिए जरूरी है कि सवाल सबसे ताकतवर आदमी से पूछे जाएं। तो पहला सवाल यह बनता है कि इस देश को तबाह बर्बाद करके क्या मिला मोदी जी। दूसरा सवाल ये कि क्या आप सड़कों पर तड़प तड़प कर मर जाने का मतलब समझते हैं मोदी जी। तीसरा सवाल ये कि बिना दवा, बिना ऑक्सीजन, बिना इलाज के दम तोड़ देने का मतलब समझते हैं मोदी जी, वो भी दिल्ली, भोपाल, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे शहरों में। झुमरी, तिलैया, झंझारपुर, दमोह, बस्ती, बहराइच में तो कोई देखने वाला ही नहीं है। चौथा सवाल ये कि आपके तमाशाखोर होने की और कितनी कीमत चुकानी है मोदी जी। और पांचवा सवाल ये कि इस देश के लाखों बिलखते हुए लोगों की सूरतों के बीच आप जिंदगी के भरपूर मजे कैसे ले पाते हैं मोदी जी। हमें मालूम है कि टीवी चैनलों और अखबारों के बीजेपी के मुखपत्र में तब्दील हो जाने के दौर में इन सवालों को उठाने के अपने जोखिम हैं। हमें मालूम है राष्ट्रवाद पर चिंगारते वाले नफरत के जमाती एंकरों के जमाने में इन सवालों को पूछना आपराधिक है। हमें मालूम है कि इंसानियत को रौंद डालने की पत्रकारिता और राजनीति के सनातन धर्म में इस तरह से सोचना कितना खतरनाक और असामाजिक है। लेकिन तमाम मुनासिब धाराओं में बंद कर दिए जाने के अंदेशों के बावजूद हम पूछते हैं मोदी जी। और इसलिए पूछते हैं कि जब आप 80 अरब के जहाज में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, तो मेरे एक दोस्त ने 8 रुपए की एक गोली के बिना अपने बाप को तड़प तड़प कर मरते देखा है। इसलिए पूछते हैं कि जब आप बंगाल की सत्ता के लिए रोज लाखों लोगों से तालियां पिटवा रहे थे, तो लखनऊ, कानपुर, बनारस के मुर्दा घरों में हजारों लोग छातियां पीट रहे थे। इसलिए पूछते हैं कि आप जब केरल से लेकर तमिलनाडु, पुडुचेरी, बंगाल तक विरोधियों का मजाक उड़ा रहे थे, तो हमारी माओं, हमारे पिताओं, हमारी बहनों, बच्चों और दोस्तों को नोच खाने के लिए अस्पतालों के ऊपर गिद्ध मंडरा रहे थे। क्या आप इसका मतलब समझते हैं मोदी जी? हम भी क्या सवाल पूछ रहे हैं? अगर समझते ही तो आपने इस देश का यह हाल ही क्यों किया होता? आप तो रोमन साम्राज्य के सम्राट नीरो के भी उस्ताद निकले। वहां तो बाहर के आक्रमणकारी थे, यहां तो आपने खुद ही इस देश को धुआं धुआं कर दिया है। चिताएं जलाने के लिए लोग कम पड़ गए हैं, अर्थियां उठाने के लिए लोग कम पड़ गए हैं, मुखाग्नि देने वाले लोग कम पड़ गए हैं, कब्रें खोदने के लिए लोग कम पड़ गए हैं, मिट्टी डालने वाले लोग कम पड़ गए हैं। जवाब तो देना पड़ेगा मोदी जी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। हमें मालूम है आप होशियारी करेंगे। आप कह सकते हैं नेहरू जिम्मेदार, इंदिरा जिम्मेदार, राजीव, मनमोहन जिम्मेदार, यहां तक कि आप राहुल गांधी को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। लेकिन कलेजे पर हाथ रखकर सोचिएगा तो सच आपको भी नजर आएगा, और हम तो खैर जानते ही हैं। लेकिन इसके पहले एक शर्त है, कलेजा पत्थर का ना हो चुका हो। हालांकि हम ये उम्मीद छोड़ चुके हैं। हट्टे कट्टे लोग अपने जीते जी लोगों को अंतिम चिट्ठियां लिख रहे हैं मोदी जी। कभी चुनावी सभाओं से लानत मलामत से फुर्सत मिले तो पढ़िएगा। पटना के एक नौजवान पत्रकार ने अपने दोस्तों से इस जिंदगी में हुई भूल चूक के लिए माफीनामा लिखा है। वो लिख रहे हैं कि इस बार पार निकलना मुश्किल है, दोनों फेफड़ों में इंफेक्शन है और न्यूमोनिया का पानी भर चुका है। कुछ भूल चूक हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। इस जन्म का लेन देन पूरा हो जाए तो अच्छा है। सदर अस्पतालों में मौत नाच रही है। लखनऊ की सदफ जफर ने लिखा है कि कब्रिस्तान में कह दिया गया है, खुद ही जगह खोज लो और कोई कब्र खोदने वाला भी साथ लेकर आओ। हमारे पास जो हैं वो पहले से काम पर लगे हैं और बहुत कब्रें अभी तैयार करनी बाकी हैं।
योगी आदित्यनाथ के राम राज्य में एक बुजुर्ग को किसी भी सूरत में अस्पताल में जगह नहीं मिली तो परिवार वालों ने नैनो कार में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर खुद ही इलाज शुरू कर दिया। आप जानते हैं इसका मतलब? ये बोलते हुए कलेजा हलक को आता है, सिहरन होती है, रोना आता है। आपको कुछ नहीं लगता मोदी जी? सब महसूस होना बंद हो गया है। इस सूरत के लिए कौन जिम्मेदार है मोदी जी? आप कुछ भी कहें, लेकिन इतिहास दर्ज कर रहा है कि इस हाहाकार के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, अकेले आप। आपके चमचे, चापलूस और चारण भाट में तब्दील हो चुके एंकर, प्रोड्यूसर और मीडिया मालिक आपकी वंदना करते हो तो करें, लेकिन इतिहास दर्ज कर रहा है कि मशानों, कब्रिस्तानों से उठती हुई हृदय विदारक चीखों के जिम्मेदार आप हैं। आदमी की जीवित रहने की पस्त होती हिम्मत के जिम्मेदार आप हैं। आपने इस देश को नियति के बूचड़खाने में तब्दील करके छोड़ दिया है, जहां अपने नागरिकों को मौत के मुंह में झोंककर प्रधानमंत्री दिन रात रैलियां करने में व्यस्त है। बड़े बड़े मंत्री मेडिकल साइंस की पीठ में खंजर भोंककर एक कारोबारी बाबा की बूटी बेचने में व्यस्त है, और पूरी सरकार प्रधान के अहंकार को संतुष्ट करने में जुटी हुई है। क्यों मोदी जी, क्यों? इस देश को नरक क्यों बना डाला? तमाशों के आपके शौक ने भारत को भयानक दुस्वप्न में बदल दिया है। 1 साल पहले हमको ताली और थाली के तमाशे में फंसाकर आप मेला सजाते रहे। आपके लोगों ने एक महा आपदा को मुसलमानों से अपनी घृणा के इजहार के अवसर में बदल डाला, और आपकी व्यवस्था मौज करती रही। जब आपको एक महामारी से लड़ने की तैयारी करनी थी, तब आप अयोध्या से लेकर आसनसोल तक मजमा सजाए बैठे रहे। मुसलमानों को जेलों में डाल रहे थे और हिंदुओं को मेले में झोंके जा रहे थे। पूछा तो जाएगा कि सत्ता के दस्तूर तय करने वाले मूर्खों को यह छूट कैसे मिली कि वह गंगा जल को टीके का पर्याय बताने लगे। मोदी जी, आप चाहे 50 साल तक और प्रधानमंत्री बने रहे, लेकिन आप सबसे अक्षम प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज हो चुके हैं। लिखा जा चुका है कि मार्च 2020 में जो हालत थी, उससे कहीं बुरी हालत अप्रैल 2021 में। आप ऑक्सीजन के सिलेंडर तक का बंदोबस्त नहीं कर पाए, आप वेंटिलेटर तक का बंदोबस्त नहीं कर पाए, और तो और लकड़ी और लोहे के बिस्तरों तक का बंदोबस्त नहीं कर पाए। अस्पताल तो खैर क्या ही बनवा पाते आप, लेकिन आप तो रेमडेसिविर जैसी मामूली गोली का बंदोबस्त तक नहीं कर पाए। इलाज छोड़िए, जांच तक का बंदोबस्त नहीं कर पाए। आप किस बात के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, और किस दिन के लिए हैं? जब लाशों के काफिले को देखकर आपकी नींद उड़ जानी चाहिए थी, तब आप सत्ता के हिंडोले में जिंदाबाद बोलते काफिलों का मजा ले रहे हैं। जब आपको सिर्फ और सिर्फ नागरिकों की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए था, तब आप सत्ता के विस्तार के लिए मरे जा रहे थे। पूरी दुनिया में जनता से बेपरवाह ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में डालकर लाखों लोगों का मजमा लगा रहा हो, कुंभ का सरकारी आयोजन करा रहा हो, और जो मातम के आंगन में सत्ता से ब्याह के गीत गा रहा हो। आप एक कायर और निकम्मे प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज हो रहे हैं, जो बच्चों की क्लास तो रोक सकता है, लेकिन कुंभ नहीं, रैली नहीं, सभा नहीं, सत्ता का लालच नहीं। रोकने की बात छोड़िए, जो खुद आरती अनुष्ठान और भूमि पूजन में भीड़ लगाकर हिस्सा लेता है, जो साल भर में न दवाओं का इंतजाम कर पाया, न बिस्तर का, न गोलियों का, न इलाज का, न ऑक्सीजन का। आपने भारत को दुनिया का नरक बना दिया है, जहां प्रधानमंत्री को न मनुष्यता की परवाह है, न नागरिकों की चिंता। आप टीवी पर आकर आंसू गिरा भी देंगे तो वो एक नए नाटक के अलावा कुछ और नहीं होगा। आपका क्या है मोदी जी? पूरा एम्स अपने घर में खड़ा कर लेंगे, और जिस जनता के नाम पर आप ये ऐश कर रहे हैं, उसे आपने मौत के दालान में छोड़ दिया है। मशहूर पत्रकार हेमंत शर्मा ने बहुत बेचारगी के साथ लिखा है कि अब सांसें नहीं, भरोसा टूट रहा है। सिस्टम से, सरकार से, रिश्ते नातों से कोई काम का नहीं। पहले जांच के लिए लड़िए, अस्पताल के लिए लड़िए, बेड के लिए लड़िए, ऑक्सीजन के लड़िए, रेमडेसिविर के लिए लड़िए, फिर आत्मीय जनों से दूर एकांत से जूझते नियति का फैसला मंजूर कीजिए। क्यों मोदी जी, क्यों किया देश के साथ ये खिलवाड़? आप मनाइए मौत के हजारों मोहल्लों से उठते विलाप पर सत्ता का जश्न, लेकिन आपके अलावा भारत का हर शख्स यही सोच रहा है कि पता नहीं अगली सुबह नसीब होगी या नहीं। आप वाकई महान हैं मोदी जी। आपको आपकी रैलियां मुबारक, आपको आपकी सभाएं मुबारक, आपको अपनी हंसी, अपना अट्टहास मुबारक।
हम अपने शौक के साथ संभलना सीख ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी सोच, हमारी समझदारी, हमारी पत्रकारिता को मजबूत कीजिए। नमस्कार।